Hi everyone, I'm going to be reacting this video because दिव्यकृति ओरिजिनल जो वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नमस्ते सर। थैंक यू सर फॉर दिस सेशन। शायद ये कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो किसी व्यक्ति ने उससे सवाल पूछा है। ठीक है समझ गया। चलो एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड सर। इट वाज एन ऑनर टू लिसन यू सर। सर मेरा आपसे सवाल होगा कि कई एक आध एग्जांपल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, आप अपने जीवन में भी किसी चीज़ में लेट गो किए होंगे, तो कोई एक आध ऐसा एग्जांपल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ। कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया। अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज्यादा बेहतर हो गई। तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा। अच्छा। वो मेरे जीवन का उसूल बन गया उसके बाद। अच्छा। एक दो बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं। अच्छा। और दिखा दूं। और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज अच्छा। भी। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही, जब मैं ही नहीं रहा। ये जो है ना मेरे भाई, ये जो है एक टिपिकल ब्रेन वॉश्ड वाली स्लेवरी वाली लैंग्वेज है ये, जहाँ पे कि आप स्लेव कर रहे हो दूसरे की अंडर द अंडर, तुम दूसरे के उसमें हो। ठीक है, समझना चुका क्लियर माइंड से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग जो है भाई दूसरे की सिचुएशन को समझना। एक व्यक्ति है, वो तुमसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है, अब वो तुम पे भयंकर तरीके से मैनिपुलेशन करके रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जो साथ के लोग हैं या फिर जो तुम खुद ही हो, तुम्हारा माहौल जो था स्लेवरी वाला माहौल था, और तुम्हें कभी भी रिवेंज वाली प्रेरणा वाली, वो जो रिवेंज लेना है मुझे भी, कि ये मुझे कैसे ऐसे बोल रहा है, मुझे भी ऐसा बनना है कि मैं इसको ऐसी की तैसी कर दूंगा, वैसा वैसा। तो ऐसा करने में तुम्हारी नेचुरल इंट्यूशन तुम्हें बोलेगी, अंदर से तुम्हें आएगी, बॉडी से अंदर से खुद से नेचुरल इंट्यूशन होती है तुम्हारी, जो कि 100% नेचर के द्वारा होती है, और मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर ये ऐसे बन जाते कि चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखा देता, तो मैं इनके लिए अभी तालीम पीटता। लेकिन इन्होंने ऐसे बोला कि अरे अगर मैं उन्हीं के जैसा बन गया तो फिर मैं ही नहीं रहा। ये एक थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही भयंकर वाले, एक स्लेवरी हो तुम, तो एक तो स्लेव हो, ऊपर से तुम्हें और ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया। एक तो तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, जो ऊपर से तुम्हें आ रहा है ऑर्डर, ठीक है, जो तुम्हारा ओनर है, जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है, ठीक है, उससे तो तुम्हें आ रहा है, लेकिन तुम खुद भी जो है ना एक मैनिपुलेट हो रखे हो खुद के ही उससे। तो इसको एक बेसिक लैंग्वेज में डर बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो एक डर होता है, डर कि तुम कुछ नहीं कर सकते थे उसके खिलाफ में। अभी तुमने बोला इवन तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा पावर थी उनके खिलाफ से, आज भी मेरे पास में पावर है, लेकिन अगर मैं ही नहीं, ये सारा का सारा कचरापन है, ठीक है, सारा का सारा कचरापन है। ये तुम पिस रहे हो मेरे भाई, कितना पिसोगे? पिस के तुम पानी हो चुके हो, ठीक है। अब तुम कह रहे हो यार इस पानी को मैं क्या, मतलब कि चलो ठीक है पानी तो बन गया, मैं कम से कम किसी की प्यास बुझाने। मेरे भाई ये पागल वाली एक बात है, तुम्हारा जो दिमाग है वो नॉर्मल से भी खत्म है। एक अनपढ़ आदमी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, उसे पता भी ये लिमिटेशन और बाउंड्री सेटअप क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो ना लिमिटेशन है, ना बाउंड्री सेटअप से, ना कुछ है, कि बस अंदर ये जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। स्लेव वाली थिंग है, आगे बढ़ता है। तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शन हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, इसने जो है अभी तो ह्यूमंस की बात कर रहे थे कि ठीक है अभी जो है तुम अदर स्पीसीज में घुस गए, और तुमने बिल्कुल ही जो है ना एक अलग सा ही एक एग्जांपल सेट कर लिया अपने लिए कि देखो बेटे एक सड़क पे ना तुम जा रहे हो और सामने सुअर बैठा है। मेरे भाई सुअर से तुम्हें क्या लेना देना, वो सुअर है, ठीक है, वो ह्यूमन तो नहीं है ना। वो सुअर है तो वो सुअर वाली ही हरकत करेगा ना, ह्यूमन है तो ह्यूमन वाली हरकत ही करनी चाहिए थी उसको। तो तुमने डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप्स जो है ना तुम्हारे खुद के एग्जाम्पल में तुम्हारे चोट पहुंचा रहे हो तुम खुद को ही। और ये जो एग्जाम्पल है तुम्हें टिपिकल जो है ना, ये जो सोसाइटी वाले लोग हैं ये देते हुए नजर आएंगे,
कोई ऐसा जो है, तुम लेट सपोज कोई डोनाल्ड ट्रंप है और लेट सपोज कोई व्लादिमीर पुतिन है और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया देश के ऊपर, उसका नुकसान हो गया बहुत भयंकर, तो क्या ये व्लादिमीर पुतिन ये करके बैठे, अरे नहीं यार उसने हमला कर तो हम क्यों करें, हम क्यों उसके ऐसा बने, एक काम करो उसे करने दो, तो क्या वो ऐसे करेगा? है इस तरीके से लीडर की उपाधि पाएगा वो? किस तरीके की गंद से गंद वाले एग्जाम्पल ले लेकर के तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश कर रखा है, स्लेव बना रखा है तुम्हें। मेरे भाई ये सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि इसी आदमी से दूर हो जाओ तुम। टाइटल में लिखा हुआ ना ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, तो भैया भैया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन विकास विकृति जैसे सर जो है ना, ये इनसे दूर रहो। सिंपल सी बात ये है, एग्जाम्पल कुछ और, सिचुएशन कुछ और, समझा कुछ तुम और रहे हो। अच्छा तुम या तो हिसाब बराबर कर लो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो गंदा है। मैं समझ गया उस चीज़ को कि वो एग्जाम्पल जो है सुअर का इसलिए लिया गया है क्योंकि वो उसकी सिचुएशन को समझा सके, अच्छी तरीके से कन्वे कर सके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रही ना कहीं पे भी। वो इंसान है, उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर रखी है, वो भी तुम्हारे जैसा इंसान है, 2 आंख पैर हाथ मुंह सब है उसके पास में, वो तो नहीं है भाई इंसान, वो तो सुअर है ना, कीचड़ में लपटा हुआ है वो। तो तुम कीचड़ की तरफ जा क्यों रहे हो मेरे भाई? इसका मतलब तुम्हारी गलती है, तुम गई कीचड़ की तरफ ही, तुम दूसरे वाला रास्ता ले लेते ना पहले। किस तरीके की गंद है ये चीज, मैं समझ नहीं पाता। एनीवे आगे बढ़ता। उसी गंदगी में उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमी गंदी कर लेंगे वहां जाके, तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति, कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं कि हिसाब बराबर कर दूंगा हरा दूंगा, रखना ही नहीं। राइट। और मेरी ठीक ठाक दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है ही नहीं। दिस इज द टोटल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड। अभी तुमने बोला कि यार मैंने उनसे ना तो उपदेश कह रहा हूँ मैं, हिंदी मुझे थोड़ा सा समझना, कि मैं उनसे ना बैर रखना चाहता हूँ, ना उनसे कोई प्रेम रखना चाहता हूँ, मेरे इमोशंस ही निकल के नहीं आते, जो कि विच इज ऑल्सो माई फिलोसफी एज वेल, कि मैं 2 कौड़ी के इमोशन के लिए नहीं लगाना चाहता। और समझ गया मैं। अभी तुम बोल रहे हो यार जब भी हम मिलते बहुत प्यार से मिलते हैं। क्या है ये? अभी तुमने बोला ना यार मैं जो है नहीं वो करना नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता हूँ, मतलब मिलना मतलब बात ही नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा। अभी तुम कर, मैं उनसे बहुत प्यार से मिलता हूँ, क्यों मिलना भाई तुम्हें उनसे प्यार से? अभी तुम कीचड़ के एग्जाम्पल ले रहे थे, सुअर के एग्जाम्पल ले रहे थे, अब तुम सुअर से दोस्ती करना चाहते हो, इसका मतलब ये हो गया सुअर तुमसे मिलने आया है, हेलो क्या मैं तुम्हारी टी शर्ट गंदी कर सकता हूँ? और तुमने बोला हाँ हाँ कर लो, बहुत प्यार से मिलता हूँ मैं तो सुअर से भी, आ जाओ मेरी टी शर्ट गंदी कर लो। इसका मतलब ये हो गया ना, अगर तुम्हारा सुअर वाला ही एग्जाम्पल लेके चलूँ मैं यहाँ पे, तो क्या है यार ये? आगे बढ़ते हैं। नाराजगी भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा बस इसी में लगी पड़े इंडियंस। और अगर मैं इंडियन की हालत इसी में खत्म हो रखी है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं अपना। एक मैंने बचपन में एक कहानी और सुनी थी यार, कि एक साधु था और एक बिच्छू था। बिच्छू बार बार साधु को काटे, बिच्छू बार बार साधु को काटे, लेकिन साधु से कुछ ना बोले, साधु से कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि अगर साधु ने ऐसे करके उस बिच्छू को मार दिया तो बिच्छू में और साधु में क्या फर्क रह गया, ऐसा वैसा। तो दोनों अपना अपना वो कर रहे। तेरी माँ की भगत, अगर बिच्छू तुम्हें काट रहा है तो क्या ये सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ प्रैक्टिकल होगी, ये अच्छी बात है? मैं तुम्हें बिच्छू से भी कटा दूं या सुअर से मैं तुम्हें अभी मिला दूं, क्या तुम मुझसे मिलोगे, मिलना चाहोगे, पसंद करोगे कि आ जाओ तो हम तो बहुत प्यार से मिलते हैं, आ जाओ यार टी शर्ट गंदी कर दो? सेम सिचुएशन तुम बोल रहे हो मैं उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। अच्छी फिलोसफी है ये, मैंने तुम्हें खुद बोला, ये मेरी खुद की फिलोसफी ऐसी है। मैं किसी से दूसरे से कोई मतलब रखना ही नहीं चाहता, ऐसे ही तैसे में जाए। बहुत बढ़िया, समझ गया मैं इस चीज को और इसके लिए अप्रिशिएट है। लेकिन दूसरी जो बात है उसके लिए मैं तुम्हें कोई अप्रिशिएट नहीं देना चाहता। क्या हो हमसे प्यार से मिलो, क्या है ये भाई? बिच्छू तुम्हें काट रहा है और तुम्हें, अरे मैं तो नहीं करूंगा भैया, मैंने तो मोरालिटी की चादर ओढ़ रखी है, मैं नहीं कर सकता ये। मेरे भाई मैं उतना ना, तुम मेरे को मारेगा मैं तो उससे पहले तेरे को ही मार दूंगा और थोड़ा खा जाऊंगा तुझे। अच्छा है अंधेड़ यार, इसी इंडिया ना, हिंदुस्तान इसी चीज में गंद पड़ा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा वो। नहीं पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज करवा लेता। मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूँ। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं
जहाँ दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था। पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। सही में मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूं, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है, तो मेरे लिए वो परिचित। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये आसानी से जो ना, इनको कोई भी मैनिपुलेट आसानी से कर सकता है, कोई भी बेनिफिट आसानी से ले सकता है इनका। और इतने ज़्यादा मीठा बनना ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है कि मैंने फिर तो एक एग्जाम्पल, अगर बात हो रही है एग्जाम्पलों की, एग्जाम्पल तो एक उदाहरण मेरी तरफ से भी ले लो मेरे भाई। अगर तुम इतना अच्छा मीठा गन्ना बन जाओगे ना कि तुम लोग सटक ही जाएं, तो वो ठीक नहीं है। मीठा बनना है, सिर्फ मुंह तक रहे। अगर तुम इतना मीठा बन गए तो तुम्हें लोग खींच ही जाए अपने अंदर, तो क्या आएगा मीठा, फिर तो तुम्हें पी कहना है, वो तुम्हारा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अब तुम क्या कर लोगे? और तुम्हें इतना कड़वा भी नहीं बनना है मेरे भाई कि कोई तुम्हें मुंह तक ही ना लेके जाए, पहले देखते ही वो बोलते अरे हट यार मैं नहीं कह रहा तुझे। ऐसा भी नहीं बनना तुम्हें, ठीक है? नहीं समझना इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोनों की चीज में जो है ना बहुत फर्क है, कि मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मतलब मेरे कोई दुश्मन नहीं है, हो सकता है मैं उनका दुश्मन हूँ। तो यानी कि वो है मेरे भाई, कभी भी तुम पर अटैक कर सकते हैं वे, अगर तुम्हारे दुश्मन है ही तो क्या हो गया? और तुम फिर क्या कर लोगे तुम, क्योंकि तुम तो मोरालिटी के चादर ओढ़ के बैठे हुए हो कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा जी, आओ मैं तो प्यार से मिलने वाला था, ले प्यार से मिलने वाला तो मैं तुम्हें स्टैब कर दिया, चाकू स्टैब कर दिया। क्या कर लोगे? मैं मुझे बताओ ना यार। तुम खुद की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लिमिटेशन बाउंड्री, सेल्फ रिस्पेक्ट, और खुद जो कुछ होता है खुद का एक निकल के, जो तुम खुद इंडिविजुअल हो, तुम पे खुद का ब्रेन है, खुद का पेट है, खुद की आंखें, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब तुम ये हो गया कि यार तुम तो बस खत्म हो। दिस इज जस्ट स्लेवरी, पार्ट ऑफ द स्लेवरी। और ये जो इसको सुनने वाले लोग हैं ना, जो बैठे हुए हम आईएएस बन जाए, कुछ नहीं है, ये पपेट्स बनने वाले हैं गवर्नमेंट्स के। थोड़ी देर में देख लेना 10वीं फेल सीएम के नीचे काम करेंगे ये। आगे बढ़ते हैं। परिचित हैं, जो मित्र हो सकते थे या हो सकते हैं, फिलहाल मित्र नहीं है लेकिन दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा। बस अल्ली पिल्ली ब्रेन वॉश लोग बैठे हुए। वन ऑफ द वर्स्ट करप्टेड थिंग इसने बोली है विकास द्विवेदी सर ने। मैं रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता भाई, ठीक है, कि अरे उम्र है, कम से कम उम्र के लिहाज, ठीक है, उम्र का लिहाज करना ही है तो हाथ जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ उम्र का लिहाज करते हुए नमन है। लेकिन जो बात बोली भाई, मैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं रखता। वन ऑफ द करप्टेड थिंग इसने बोली है कि ऐसा हो जाए, हम मीठे बन जाए, स्वभाव ना मीठा होना चाहिए। अगला तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रहा है, अगला तुम्हें बांध के पीट रहा है, बांध लो, हमें कितना मारोगे तुम, जितना मार सकते हो मार लो, उसे मजा आ रहा है, हाँ ठीक है बेटे तू पागल है, तू ले, मैं तुझे और मारूंगा, ले 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 ले। अगला साइकोपैथ बना पड़ा है, अगला हंटर लेके खड़ा हुआ है, अगले ने AK-47 राइफल टांग ली, और तुम अरे नहीं हमें मार भी दोगे तो क्या? अगर मैं खुद से ही नहीं हारा, अगर मैंने दिमाग में ही सोच रहे, तुम अपने खुद का जो पर्सोना है वो तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा है ये सब, कि अरे अगर मैं खुद से ऐसा हो गया, मैं हार को मानता ही नहीं हूँ कि कोई हार होती ही भी है कि नहीं होती, तो तुम मुझे कैसे हराओगे? अगर मैं उस हार को मान ही ना रहे मेरे भाई, ना मान तो तेरे दूसरे मानने से कोई वो हो जाएगा ठैक, बस एग्जिस्टेंस तुमने खत्म कर लिया। बेटे प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़े दिमाग में घुसेड़ लो इस चीज को, प्रैक्टिकल बनना है, ठीक है? अगर द मोमेंट ब्रिंग्स फाइट, फाइट, द मोमेंट्स ब्रिंग लव, लव, द मोमेंट ब्रिंग्स extraordinary, you should be a very extraordinary. Be like a water. This is the Bruce Lee philosophy. Be like a water. You put water into a teapot, it becomes a teapot. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water into a cup, it becomes the cup. Water can flow or it can crash. Has the biggest potential to crash anything. And it's also very calm thing as well. So be like a water. This is the very great philosophy by Bruce Lee, legend himself, the God himself. This is the good philosophy. क्योंकि this philosophy taught us to be a very practical in life and do not make your own assumptions while this I'm a brainwashed slave. Look at me, better hit me, hunter से hit me. हिट मी हंटर से हिट मी, मैं कुछ नहीं मानता हार जीत को, मारो मारे को क्या है?
one of the worst advice by Vikas Divyakirti sir. I respect him, but this is not I'm going to respect. Thank you so much. And yeah, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है ना, मैं किसी को दुश्मन मानता ना मैं किसी को दोस्त मानता. यू आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग टू मी, सिंपल, ठीक है. मेरे इमोशंस जो है तुम समझ नहीं पाओगे भैया, मेरा दिमाग कुछ अलग ही लेवल की फिलोसफी पे चल रहा होता है जब भी मैं बात कर रहा होता हूँ या फिर जब भी मैं सोच रहा होता हूँ. सो मेरा कोई दुश्मन नहीं है कि अरे तुम तो भाई विकास दिव्यकीर्ति, मेरा कोई दुश्मन नहीं है मेरे भाई. आज मुझसे आए तो मैं आज इनसे बात करूँ, और अगर ये कल मुझसे दोस्ती करे तो मैं कल इनसे दोस्ती करूँ, और अगर कल मुझसे दुश्मनी करे तो फिर मैं कल इनसे दुश्मनी करूँ. आई एम जस्ट लाइक अ वाटर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं ढल जाता हूँ, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओरिजिनल वीडियो गोइंग टू बी passed in my description link, in the description. Please follow me and please subscribe this channel also as well. You can also donate me through the Google Pay link will be down in the description below. प्लीज़ यार थोड़ा सा डोनेशन कर देना अपने भाई को, अगर मेरी बात आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लगी हो तो, ठीक है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना.